तो हेलो स्टूडेंट्स, कम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च में से गेम थ्योरी के 6 लेक्चर के बारे में। आज के 6 लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम अपनी गेम थ्योरी को ग्राफिक मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिक मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अब से पहले हमने जितने भी लेक्चर अपलोड किए हैं ऑपरेशन रिसर्च के, जितने भी चैप्टर्स हमने अपलोड किए हैं ऑपरेशन रिसर्च में से, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर कोई लेक्चर आपका मिस हुआ है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ग्राफिक मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से। तो सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि कब कब आपको कौन कौन सा मेथड अप्लाई करना है। कि नॉर्मली क्या होता है, एग्जाम में आपको हेडिंग में लिखा नहीं आता कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सिर्फ इतना आता है सॉल्व गेम थ्योरी और सॉल्व गेम प्रॉब्लम, दैट्स इट। तो आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा मेथड अप्लाई होना है। तो आज हम ग्राफिक मेथड की बात कर रहे हैं। तो ग्राफिक मेथड और सब गेम जो मेथड होता है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो कैसे पता लगेगा कि हमें ग्राफिक मेथड यूज करना है या सब गेम? प्रीवियस लेक्चर हमने सब गेम मेथड पर ही आपको दिया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको सब गेम मेथड फॉलो करना है, सब गेम मेथड, तो सब गेम मेथड आपको तब फॉलो करना है जब आपके पास 3x2 का मैट्रिक्स हो या फिर 2x3 का मैट्रिक्स। अगर इससे ज्यादा कॉलम्स और ज्यादा रोज आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तब भी आप सब गेम मेथड अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तब भी आप सब गेम मेथड अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होगा, आपकी ज्यादा से ज्यादा कितनी सब गेम्स बनेंगी? 3। इसमें भी और इसमें भी सब गेम 3 ही बनेंगी। लेकिन अगर एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मान लो आपके पास 3 रोज और 7 कॉलम्स है, मतलब काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले तो आपको सेटल पॉइंट ढूंढना है। सेटल पॉइंट मिल गया तो क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सेटल पॉइंट का मिल जाना मतलब वो एक प्योर स्ट्रेटेजी वाला क्वेश्चन, उसमें वैल्यू ऑफ गेम भी आ जाएगी और ए और बी की क्या स्ट्रेटेजी है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी पता चल जाएगा। सेटल पॉइंट नहीं आया तो आपको ओड्समेंट मेथड अप्लाई करना होगा। लेकिन ओड्समेंट मेथड के लिए तो आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए, ये तो 3x7 का मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में पहले आपको ये 3x7 के मैट्रिक्स को ट्राई करना है डोमिनेंस मेथड की हेल्प से कि हम इसको 2x2 में कन्वर्ट कर सकें। तो डोमिनेंस मेथड उसके लिए आपको आना चाहिए। अब डोमिनेंस मेथड अप्लाई करके मान लो आपने इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया 2/4 में, यानी आपने डोमिनेंस मेथड अप्लाई करके इसको 2/4 में कर दिया, लेकिन स्टिल ये 2/2 में कन्वर्ट नहीं हो पाए। अगर 2/2 में कन्वर्ट हो गया तो ओड्समेंट मेथड अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन अगर बाय चांस नहीं हुआ तो अब ये आपका मैट्रिक्स बन गया 2/4 में, 3/7 था 2/4 में बन गया, यानी अब आपके पास 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अब इस सिचुएशन में अगर आप सब गेम मेथड अप्लाई करोगे तो वो ज्यादा सूटेबल नहीं होगी। रीजन, क्योंकि इसमें आपको 3 नहीं 3 से ज्यादा सब गेम्स बनाने होंगे जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग। तो इसलिए अब रिकमेंडेड क्या है? अब रिकमेंडेड है कि आप इसको सॉल्व करो ग्राफिक मेथड, ग्राफिकल मेथड। नो डाउट ये क्वेश्चन सब गेम से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। अब आपको ग्राफिक मेथड फॉलो करना। तो आई होप अब आपको इतना समझ आ चुका है कि ग्राफिक मेथड कब सॉल्व करना है। अगर तो क्वेश्चन में लिखा आया कि सॉल्व दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाय ग्राफिक मेथड, तब तो कुछ चक्कर ही नहीं है, तब तो ग्राफिक मेथड ही करना है। लेकिन अगर नहीं लिखा आया तो आपको ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं
क्या क्या पॉइंट शुरू से डिस्कस करते हैं। सैडल पॉइंट ढूंढा, मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व, नहीं मिला तो मैट्रिक्स 2/2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है ताकि बोल्ट्जमैन मेथड अप्लाई किया जा सके। तो 2/2 में कन्वर्ट करने के लिए डोमिनेंस मेथड के प्रिंसिपल्स फॉलो करने। डोमिनेंस मेथड के प्रिंसिपल फॉलो किए लेकिन 2/2 में कन्वर्ट नहीं हुआ, हो गया तो बोल्ट्जमैन मेथड अप्लाई करके आ जाएगा। अगर 2/2 में कन्वर्ट नहीं हुआ, बोल्ट्जमैन मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता, तो अब या तो सब गेम या फिर ग्राफिक या फिर अलजेब्रिक। तो अब सब गेम मेथड कब अप्लाई होना है, जब 3/2 का मैट्रिक्स। उसके बाद अगर 3/2 का मैट्रिक्स नहीं बन पाया, ज्यादा है रोज और कॉलम्स, तो ग्राफिक और अलजेब्रिक बचे। आज हम ग्राफिक की बात करें। तो यहां पर क्या लिखा है, when m into 2 payoff matrix can be reduced to m into 2 or n into 2 payoff matrix, we can apply subgame method। इसमें कोई डाउट नहीं है, m into 2 और n into 2 अगर payoff matrix बन चुका है आपका, तो सबगेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, बट दैट विल बी टू मच टाइम कंज्यूमिंग। Hence, it is better to go for graphic method to solve the game when we have m into 2 और n into 2। तो अगर आपका मैट्रिक्स m into 2 या फिर n into 2 है, ऐसा है, तो आपको क्या अप्लाई करना है, ग्राफिक। तो आज हम सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास m into 2, ओके, ये हमारे पास कुछ स्टेप्स दिए गए हैं ग्राफिक मेथड को सॉल्व करने के लिए। इसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, यानी ऐसा नहीं है कि मैं पहले सारे स्टेप्स आपको कहूंगा रीड कर लो फिर हम क्वेश्चन में जाते हैं, नहीं, क्वेश्चन में जाएंगे, एक एक स्टेप अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज 2 into n। n का मतलब यहां पर क्या हो गया, कॉलम। तो यहां पर हमारे पास कॉलम्स ज्यादा हैं और रोज 2 ही हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी ए की और सेकंड स्ट्रेटेजी ए की, ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, रोज। और बी की ये जो 4 स्ट्रेटेजीज है, ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, कॉलम। तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स गिवन है, 2/4, जैसा कि मैंने कहा था एग्जाम्पल में, हमने कहा था ना 2/4 का अगर मैट्रिक्स होगा तो ग्राफिक मेथड ही अप्लाई कर। चलिए अब यहां पर हम ग्राफिक मेथड फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा, सॉल्व द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज 2 into n, तो क्या सीधा ग्राफिक मेथड अप्लाई करोगे, नहीं। सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या इस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट है। तो देखते हैं क्या सैडल पॉइंट है। सबसे पहले सैडल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम देखेंगे रो मिनिमम। तो रो मिनिमम सबसे मिनिमम वैल्यू है -3 और इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू है 1। मिनिमम में से हमें कौन सी सिलेक्ट करनी होती है, मैक्सिमम। ऐसे ही प्लेयर बी जो कि कॉलम्स में अपनी स्ट्रेटेजी रखे हुए है, उसके लिए हमें क्या सिलेक्ट करना है, कॉलम मैक्सिमम। तो फर्स्ट में से मैक्सिमम है 2, सेकंड में 4, थर्ड में अगेन 4 और इसमें है 5। मैक्सिमम में से हमें कौन से सिलेक्ट करनी है, मिनिमम। तो क्या ये सैडल पॉइंट है, नहीं, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट है। तो अब क्योंकि इसमें सैडल पॉइंट नहीं है, अब हमें क्या ट्राई करना है, हमें ट्राई करना है कि हम इस मैट्रिक्स को किसी तरह 2/2 में कन्वर्ट कर सके ताकि बोल्ट्जमैन मेथड अप्लाई हो जाए। तो अभी फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूं कि सैडल पॉइंट तो नहीं है। बोल्ट्जमैन मेथड अप्लाई करने के लिए हमें 2/2 का मैट्रिक्स चाहिए। तो चलिए इसको 2/2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 2/2 में कन्वर्ट करने के लिए अब रोज तो पहले से ही 2 हैं, हमें कॉलम डिलीट करनी है। कॉलम डिलीट करने का रूल क्या होता है, वो जिसमें हाई वैल्यू होंगी हम उसको डिलीट करते हैं। कि प्लेयर बी जो है वो एक लॉस लुकिंग प्लेयर होता है, तो जिसमें उसको ज्यादा लॉस हो रहा है वो उस स्ट्रेटेजी को डिलीट कर देगा। अब अगर हम कंपेयर करें 1 को 4 -2 -3, किसके साथ कंपेयर करें, किसी भी एक रो के साथ, एक कॉलम के साथ कंपेयर कर लो, अगर वो डिलीट होती है तो हटा दो।
तो 1 और 4 दोनों में से बड़ा कौन है, तो 4 कट हो गया। 2 और 1 दोनों में से बड़ा कौन है, 2। 1 तो कट नहीं हो रहा है, एक ही कॉलम की दोनों वैल्यूज कट होनी चाहिए, तो इसका मतलब सेकंड कॉलम हम कट नहीं। आगे बढ़ते हैं, 1 और -2 कौन बड़ा है, 1, तो 1 कट किया जा सकता है। 2 और 4 में से कौन बड़ा है, 4, तो क्या 4 को कट कर दें, हमें इसी की वैल्यू को सेम कट करना है, तो एक कॉलम जाके हमारा डिलीट होगा, ये कट नहीं हो रहा है। ऐसे ही सबके साथ आपको कंपेयर करना है, तो जब आप कंपेयर करोगे ना, कोई भी इसमें से अब जो कॉलम है वो कट नहीं हो रही, क्योंकि अगर कट हो गई तो फिर तो सब गेम या फिर ओड्समैन मेथड अप्लाई हो जाएगा ना, और हम तो ग्राफिक की बात कर रहे हैं, ग्राफिक मेथड तो लगेगा ही नहीं, फिर तो मेरी वीडियो बनाना वेस्ट हो जाएगा। तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन चूज किया है जिसमें आपको सिर्फ ग्राफिक मेथड ही अप्लाई करने पे आंसर मिलेगा। तो सेटल पॉइंट ढूंढा, नहीं था। ओड्समैन मेथड अप्लाई करने के लिए हमने स्ट्रेटेजीज को कम करने की कोशिश की, नहीं हो पाई। अब हमारे पास 2/4 का मैट्रिक्स ही बचता है, तो क्या करें, ग्राफिक या एल्जेब्रिक, दोनों में से एक मेथड लगेगा। हम ग्राफिक मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टेप के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट स्टेप था सेटल पॉइंट ढूंढो, जो कि हमने ट्राई कर लिया, ढूंढने की कोशिश कर ली, नहीं मिला। तो फर्स्ट, सेकंड, if there is no saddle point, try to reduce the size of matrix into 2/2 to apply Boltzmann method, वो भी हमने करके देख लिया, 2/2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है हमारा ये मैट्रिक्स, तो Boltzmann मेथड भी नहीं लगा। अब अगर पॉसिबल नहीं है, इफ नॉट पॉसिबल, Boltzmann मेथड अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है ना, कि 2/2 में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, ना ही 3/2 में हुआ, सब गेम मेथड भी नहीं लग सकता। तो इफ नॉट पॉसिबल, अब तीसरा स्टेप क्या है, नाउ प्रोवाइड द प्रोबेबिलिटी टू द प्लेयर हैविंग 2 स्ट्रेटेजीज। जिस प्लेयर के पास 2 स्ट्रेटेजीज है ना, उसको प्रोबेबिलिटीज अलॉट कर दो। क्या प्रोबेबिलिटी अलॉट कर दो, अब प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो 0 से लेके 1 में रहती है ना। तो हम एज्यूम करते हैं कि प्लेयर ए जो है वो अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है लेट्स से x। इसका मतलब प्लेयर बी अपनी सेकेंड स्ट्रेटेजी को चूज करेगा, इसके चांसेस क्या है, 1-। सर हमने प्रोबेबिलिटी ए को ही क्यों दी, जिसके पास 2 स्ट्रेटेजीज है उसी को क्यों दी, जिसके पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज है उसको क्यों नहीं, कि भाई इसके पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज हैं, और ज्यादा स्ट्रेटेजीज में ये फाइंड कर पाना कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा मुश्किल। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, जैसे सिक्का उछालें, हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी डिवाइड हो गई 50-50 चांसेस। सिमिलरली प्लेयर ए के पास कम स्ट्रेटेजीज है, इसलिए हमने इसको प्रोबेबिलिटी अलॉट कर दी। क्लियर, अच्छा। अब प्रोबेबिलिटी अलॉट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फोर्थ, थर्ड हमने फॉलो कर लिया। नाउ ड्राइव द एक्सपेक्टेड गेन फंक्शन ऑफ प्लेयर हैविंग 2 स्ट्रेटेजीज with respect to each of the alternative of player having more strategies or another। अब हमें बनाना क्या है, हमें एक ना छोटा सा टेबल बनाना है जिसमें हम x को 0 और x को 1 मानते हुए एक गेन फंक्शन बनाएंगे, यानी प्लेयर ए और प्लेयर बी के बीच में हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे, जिसकी हेल्प से हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि प्लेयर ए अगर अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करेगा तो उससे प्लेयर बी को क्या बेनिफिट और क्या लॉसेज होंगे, और अगर प्लेयर ए अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करेगा तो उससे बी को क्या गेन और क्या लॉस हो सकता है। तो टेबल कैसे बनाना है यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये रहा वो एक फॉर्मेट, जरूरी नहीं है कि आपको ये फॉर्मेट ही बनाना है, बिना फॉर्मेट के भी आप बना सकते हो, लेकिन फॉर्मेट बनाओगे तो अच्छा रहेगा। तो क्योंकि प्लेयर ए के पास 2 ही स्ट्रेटेजीज हैं, फर्स्ट और सेकेंड, इसलिए हम प्लेयर ए को यहां ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, प्लेयर बी के ऑल्टरनेटिव्स को काउंट करें। प्लेयर ए बी के पास कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं, 4, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो बी इज ऑल्टरनेटिव यहां पर हमने लिख दिए। अब आता है ए इज एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है अगर प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करता है तो
उसका पे ऑफ फंक्शन क्या होगा। तो सिंपल है, हमें करना क्या है, 1 को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 को भी मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस, बस इसको हम कहते हैं पे ऑफ फंक्शन। यहां पर लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखो, ए इज एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन, यानी अगर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करता है और उसके प्रोबेबिलिटी ये है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स। तो जैसे हम वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करते थे, सेम ये वैसा ही कॉन्सेप्ट, बस डिवाइडेड बाय नीचे कुछ नहीं आए। तो यही हमें यहां पर लिखना है, तो 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स। हमें इसको फाइनली सॉल्व करना है कि क्या वैल्यू आएगी। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ सो माइनस। इसको फर्दर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो x माइनस 2 है, तो माइनस का साइन यहां पर इग्नोर नहीं करना है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस। अब साथ में हमें बीज एक्सपेक्टेड गेन भी फाइंड कर ले। कैसे, मान लो कि x की प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी प्लेयर ए जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ लाई करेगी, 1 से लेके 0 के बीच में। तो अब हमें एज्यूम करना है, मान लो x की वैल्यू 1 है, तो b का एक्सपेक्टेड गेन क्या होगा, यानी यहां पर हमें x की वैल्यू 1 माननी है, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1। ऐसे अगर हम x की वैल्यू 0 एज्यूम करें तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका बन गया बीज एक्सपेक्टेड गेन। यानी अगर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करता है तो उसका पे ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो बी का एक्सपेक्टेड गेन 1 होगा, अगर प्रोबेबिलिटीज 0 जाएंगी तो बी का एक्सपेक्टेड गेन 2। ऐसे हमें सेकंड के लिए भी डिसाइड करना है, यानी बी अगर अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी फॉलो करता है तो फिर ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, पे ऑफ क्या होगा। तो कैसे करेंगे, अगेन 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस। मैं इसको डायरेक्टली यहां पर सॉल्व करता हूं, 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 4x प्लस 1 माइनस एक्स। 4x में से x माइनस हो जाएगा तो आंसर आएगा 1 प्लस 3x। अब इसमें b अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है तो a का एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स आएगा 1 प्लस 3x। x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4, और अगर x की वैल्यू 0 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। सिमिलरली अब थर्ड स्ट्रेटेजी, अगर b अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी फॉलो करता है तो a का एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस, में प्लस का साइन भूल मत जाना, 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स। तो डायरेक्टली मैं यहां पर लिखता हूं -2 एक्स प्लस 4 1 माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, -2 एक्स प्लस 4 माइनस, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 यहां पर रहेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा -6 एक्स। इसमें अगर अब मैं 1 रिप्लेस करूंगा, x को अगर हम 1 मानते हैं तो b का एक्सपेक्टेड गेन क्या होगा, क्या आ जाएगा, माइनस, और अगर 0 मानेंगे तो क्या आएगा। ये जो वैल्यूज हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, इन्हीं की वैल्यूज की हेल्प से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ये वैल्यूज फाइंड करना और लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है
फोर्थ स्ट्रेटेजी, बी अगर अपनी फोर्थ स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है तो ए का एक्सपेक्टेड क्या आएगा? तो -3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस, देखते हैं, यहां पर लिख देते हैं। तो -3x प्लस 5 1 माइनस, तो ये आ जाएगा -3x प्लस 5 माइनस 5x। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 8x हो जाएगा। इसमें 1 रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस, और इसमें अगर हम 0 एज्यूम करेंगे तो आंसर आएगा 5। दैट्स इट। तो ये हमारे पास था स्टेप नंबर 4, और इसमें स्टेप नंबर 5 भी कवर हो जाता है। नाउ प्लॉट द वैल्यूज ऑफ द गेन ऑन द ग्राफ। अब ये जो आपकी गेन वैल्यूज आई है ना, बी की एक्सपेक्टेड गेन, इसी को हमने प्लॉट करना है। बी की वैल्यूज क्यों? कि बी है जिसके पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज हैं, और बी के अकॉर्डिंग ही हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बी एक लॉस लुकिंग प्लेयर होता है, और बी एक ऐसी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा जिसमें उसको सबसे कम लॉस होता हो। ए के पास तो 2 ही स्ट्रेटेजी है, उनमें से ही किसी को फॉलो करेगा। सी के पास, तो अब हमें करना क्या है? एक ग्राफ प्रिपेयर करना है जिसमें हम ये वैल्यूज अलॉट करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है उसका मैं स्टेप आपको रीड करवाऊंगा, लेकिन स्टेप रीड करने से पहले क्यों ना मैं आपको प्रैक्टिकली शो कर दूं कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाए। सबसे पहले तो आपको 2 स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, और ट्राई करना कि आप ये ग्राफ में ही करो। थोड़ा डार्क हम चूज करते हैं। स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक लाइन हमारे पास हो जाएगी ए की फर्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए, और दूसरी जो वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो हो जाएगी ए की सेकंड स्ट्रेटेजी। सेकंड लाइन ड्रॉ करने से पहले हमें बीच में भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन वो लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे ना तो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहां से, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारे पास है 1, यानी x इज इक्वल्स टू 1, यानी x अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा। इसके चांसेस 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 के बाद क्या आएगा? ये हमारे पास आ गया 0.09, देन 0.08, 07, 06, 05। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। 05 के बाद 04, 3, 2, 1, 0, यानी आपकी जो सेकेंड स्ट्रेट लाइन बनेगी वो यहां पर बनेगी। यहां पर हम ड्रॉ कर देते हैं। और इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल, जो कि शो करेगी प्रोबेबिलिटी की। रिक्वायरमेंट अब नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। 2 स्ट्रेट लाइंस जो कि प्रेजेंट करेंगी प्लेयर ए की 2 स्ट्रेटेजीज, जिसमें x की वैल्यू 1, और एक बार x की वैल्यू क्या हम एज्यूम करेंगे, तो चांसेस फ्रॉम 1 to 0। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर वाली वैल्यूज जो हमारे पास होंगी वो होंगी पॉजिटिव वैल्यूज, यानी 1, 2, 3, 4, 5, जितनी भी हमें मैक्सिमम चाहिए। और ये 5, 6, 7, 8, 9 कितनी होंगी कैसे पता चलेगा? सिंपल, आप यहां पर देख सकते हो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 5, और लोएस्ट वैल्यू कितनी है -3। तो माइनस में आपको ज्यादा से ज्यादा लो कितना जाना है? माइनस तक जाना है, -3 तक, और पॉजिटिव 5 तक। यहां पर भी पॉजिटिव रहेंगी, 1, 2, 3, 5,
और नीचे वाली साइड क्या आएंगी हमारे पास? नेगेटिव। यानी यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो -1 -3, हालांकि -3 तक ही चाहिए, लेकिन हम -6 तक लिख देते हैं ताकि ये एक इक्वालिटी सा बना रहे। ऐसे यहां पर भी -1 -, ग्राफ प्रिपेयर करते हैं आपको ध्यान रखना है कि या तो आप इसको ग्राफ में प्रिपेयर करो या फिर इक्वल स्पेसिंग के साथ प्रिपेयर करो, अदरवाइज आंसर फाइंड करना मुश्किल। चलिए, इतना करने के बाद अब आपको करना क्या? बस पॉइंट्स एलोकेट करने। आई होप ये आपको विजिबल रहेगा। चलिए, बी इज एक्सपेक्टेड गेन, क्योंकि बी की स्ट्रेटेजी ज्यादा है ना, तो एक्स अगर 1 होगा तो वैल्यू 1, और x की वैल्यू अगर 0 होगी तो 2, तो ये x1 है और ये x0। यानी हमें इसकी एलोकेशन, ज्वाइनिंग कैसे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 1, तो हमारा 1 कौन सा है? x पे 1 कौन सा है? 1 x पे कौन सा है? x1, ये वाला 1 नहीं, ये x1 और x0 क्या प्रेजेंट करेगा? इन दो स्ट्रेट लाइन को, वर्टिकल लाइन। तो x1 की पूरी लाइन में 1 कहां पर है? ये रहा ना 1, 1 यहां पर भी है लेकिन वो नेगेटिव। x0 की लाइन पर हमें 2 लोकेट करना है, तो x0, ये पूरी लाइन x0 को प्रेजेंट करती है, इसमें 2 यहां पर। इसका मतलब जो आपकी फर्स्ट लाइन ज्वाइन होगी वो कुछ यहां से यहां तक ज्वाइन। ऐसे आपको बाकी सब लाइंस भी ज्वाइन करनी। तो 4 एंड 1, ये रहा 4, यहां से आपने स्टार्ट करना है 4 और 1, तो यहां तक जाएगा ये। ऐसे ही नेक्स्ट -2 एंड 4, -2 कौन सा? ये वाला नहीं, x1 की लाइन ये है, तो -2 यहां से, -2 से शुरू होगा और 4 तक जाएगा ये। ऐसे ही नेक्स्ट -3 एंड 5, तो -3 एंड 5। तो बस ये आपका पूरा एक ग्राफ जो है वो बन चुका। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये जो एरिया है ये अपर एरिया कहलाता है, और जब ए के पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज होती हैं तो हम इस एरिया को यूज करते हैं ए की स्ट्रेटेजीज को कम करने के। यानी ए कौन सी स्ट्रेटेजीज को ज्यादा फॉलो करेगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये अपर एरिया यूज करते हैं, और ये होता है लोअर एरिया, लोअर बाउंड्री। ये एरिया अब हम तब हम यूज करते हैं जब बी के पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज हो। तो अभी फिलहाल बी के पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज हैं, तो हम ये वाला एरिया यूज करते हैं, और इस एरिया में हमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो ढूंढने हैं। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स अगर देखा जाए, एक ये, फिर उसके बाद एक ये, एक ये, ठीक है। ठीक है, हाँ इतने ही है अगर ध्यान से देखा जाए, ये और ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब बी जो है वो एक लॉस लुकिंग प्लेयर होता है, लेकिन वो ट्राई क्या करता है? मिनिमाइज हिज लॉस। तो बी को इन तीनों पॉइंट्स में से वो वाला पॉइंट चूज करना है जिसमें लॉस सबसे कम है, या फिर ये कह लीजिए जो बिल्कुल ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। अब ये देखा जाए, इससे ऊपर कोई पॉइंट है इंटरसेक्शन? हाँ है ना, ये वाला है। इससे ऊपर कोई पॉइंट है? हाँ बिल्कुल हल्का सा ऊपर है, ये वाला। यानी इस पॉइंट को बी सिलेक्ट करेगा, इसको हम नाम दे देते हैं लेट्स से जेड, जेड पॉइंट। बी जो है वो जेड पॉइंट को सिलेक्ट करेगा क्योंकि यहां पर उसको सबसे कम लॉस हो रहा है, या फिर ये कह लीजिए लॉस नहीं, प्रॉफिट ही हो रहा है क्योंकि वैल्यूज पॉजिटिव आ चुकी है। नॉर्मली ये यहां पर आता है, लेकिन
ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसमें पॉइंट इतना ऊपर चला गया कि बी का लॉस कम करने की चाह प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई, यानी उसको लॉस नहीं प्रॉफिट हो रहा है। तो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को कौन सी स्ट्रेटेजीज इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमें पता लगा। सिंपल है, एक कर्व ये है 4 और 1 वाली, 4 और 1 वाली, और एक कर्व ये है 1 और 2 वाली, 1 और 2 वाली। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड देख लो, इसके बिल्कुल रेसिप्रोकल देख लो, इसके बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डेंस में देख लो कि बी की कौन सी स्ट्रेटेजी है। सिंपल है, फर्स्ट और सेकंड। इसका मतलब बी जो है वो अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेटेजी को चूज करेगा। फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेटेजी में हमारे पास क्या आ जाता है, इतना पोर्शन, यानी इसका मतलब अब बी की स्ट्रेटेजीज 4 नहीं है, 2 रह चुकी हैं एज पर ग्राफिक में। इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। बी की स्ट्रेटेजीज हैं फर्स्ट और सेकंड, और ए की स्ट्रेटेजीज भी हैं फर्स्ट और सेकंड। वैल्यू 1 4 2 1। सबसे पहले सेटल पॉइंट देखते हैं, अगर सेटल पॉइंट मिल गया क्वेश्चन सॉल्व, नहीं मिला तो 2x2 का मैट्रिक्स है, बोल्ट्जमैन मेथड अप्लाई हो जाए। सबसे पहले रो मिनिमम, रो मिनिमम में 1 अगेन 1, दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, सेम ही है। उसके बाद कॉलम मैक्सिमम, मैक्सिमम की बात करें 1 और 2, 2 4 और 1, कौन सिलेक्ट की जाएगी, 2 वैल्यू। तो अब इसमें 1 है और इसमें 2 है, ये सेटल पॉइंट तो नहीं है, क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। अब हमें बोल्ट्जमैन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं। बोल्ट्जमैन मेथड अप्लाई करते हैं, बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो बोल्ट्जमैन मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यूज फाइंड करना। तो पहली वैल्यू 1 माइनस 4, माइनस का 3 आएगा लेकिन माइनस साइन, नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाए। सेकेंड 2 माइनस 1, ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 2 1, बस हो गया। टोटल हमारा मैच होना चाहिए, जो कि हो भी रहा है। अब सबसे पहले अगर हम वैल्यू ऑफ गेम की बात करें, वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला नहीं याद करना, सीधा समझ लो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू जो कि आ रही है 4। तो 1 प्लस 6 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 4। 7 अपॉन 4 हमारा आंसर है, जो कि वैल्यू ऑफ गेम। अब प्रोबेबिलिटीज की अगर बात करें, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, 1 आउट ऑफ 4, तो 1/4। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, 3 आउट ऑफ 4। ऐसे ही अगर हम बी की बात करें, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, 1 आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 4। ऐसे ही सेकंड स्ट्रेटेजी 1 आउट ऑफ 4। अब बी के पास तो और 2 स्ट्रेटेजीज हैं, तो थर्ड स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0, और ऐसे फोर्थ स्ट्रेटेजी की भी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0, कि वो उनको सिलेक्ट ही नहीं करने वाला। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसको हमने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ग्राफिक मेथड यूज करना है। ग्राफिक मेथड को यूज करने के 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आज हमने फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन 2 into n मैट्रिक्स वाला किया, जिसमें हमारे पास कॉलम यानी बी की स्ट्रेटेजीज ज्यादा है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर तो बनता है।